हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। तो अभी सुबह का नाश्ता तो बन गया है, पूजा भी हो गई है। पूजा नहीं होने की अभी मतलब पूजा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कुनबे में कोई मर गया था, डेथ हो गई थी उसमें, तो इसलिए पूजा नहीं करते इतने। बस गंगा नदी को नुहा दिया है और प्रसाद रख दिया है, जल और प्रसाद, बस। दिया नहीं जलने का इतने। और जी अभी नाश्ता तो बन गया है, सबने नाश्ता कर लिया है। अभी करना है काम, मतलब डस्टिंग वगैरह सिंगवाना सभी करना है। और आज का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है। फोकस कैमरा फोकस नहीं करता। आज हवा बड़ी अच्छी चल रही है सुबह से ही। गर्मी बहुत होने लगी है, रात को गर्मी बहुत होती है सच में। पंखे में भी गर्मी लगती है। इतनी गर्मी होने लगी, गर्मी आ गई मानो। अब तो वैसे भी गर्मी आनी है, मई जून जुलाई में तो गर्मी होती है सबसे ज़्यादा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज मॉर्निंग से ही। तो अभी मुझे करनी है, पहले रसोई साफ़ करूँगी, फिर अंदर कमरों में झाड़ू पोछा करना है। तो लग जाते हैं सुबह से ही काम पे, फिर हो जाएगी धूप। आज लाइट आएगी तो मशीन भी लगानी है, कपड़े हो रहे हैं, कई दिन हो गए कपड़े धुले हुए। तो लाइट आएगी जब मशीन लगाएंगे, तो इससे पहले अपना सारा काम अंदर का निपटा लेते हैं। चलिए तो लग जाते हैं काम। सबसे पहले रसोई में चलते हैं, सिंगवाने रसोई साफ़ करने के लिए। सबसे पहले मुझे करनी है रसोई में, बर्तन थे सुबह के नाश्ते के, तो वही साफ़ कर रही थी। सारे बर्तन को साफ़ करके रख दूँगी मैं। बाद में स्लैब को साफ़ करूँगी और डस्टिंग करूँगी, रसोई को बिल्कुल क्लीन करके छोड़ दूँगी। तो सबसे पहले रसोई हो जाएगी तो बाकी का काम रह जाएगा, कमरों का या झाड़ू का पोछे का। तो इसलिए पहले मैं रसोई में आ गई हूँ साफ़ करने के लिए। अभी कर लेते हैं रसोई को साफ़। तो हमारे बर्तन तो साफ़ हो गए थे, इसमें रख दिया था मैंने दूध रिता करके गर्म करके। और अभी कर रही थी मैं डिब्बों को साफ़। ये डिब्बे मतलब मैं हमारा ये है डस्टिंग डेली की करनी है, क्योंकि खुला हुआ घर है तो धूल मिट्टी आती है। जितना डस्टिंग नहीं होती उतना ऐसा लगता है जैसे कि घर में कुछ काम नहीं हुआ हो। तो इसलिए पहले सारे डिब्बे साफ़ करके फिर स्लैब साफ़ करके, ऊपर की मैंने कर दी है, ये नीचे वाली स्लैब रह रही है तो इसी में लगी हुई हूँ। तो हो जाएंगे हमारे डिब्बे भी साफ़ हो जाएंगे और रसोई भी चमक जाती है। इसलिए हमें रोज़ की रोज़ जब साफ़ करते हैं तो इतनी धूल नज़र नहीं आती, घर बिल्कुल चमकता हुआ नज़र आता है। मतलब मेरी भी, मम्मी की भी और सबकी, मतलब हम ऐसे ही करते हैं काम को सारे में। घर में डस्टिंग करना तो धूल मिट्टी इतनी नहीं आती, तो वही है। तो अभी लगी हुई हूँ, डिब्बे हो गए हैं हमारे साफ़। अब कर देती हूँ स्लैब को साफ़। पता नहीं क्या हो रहा है, रात को मच्छर आते हैं, छोटे छोटे से जिनावर स्लैब पर बहुत आते हैं। तो इसलिए हमें सारा ही पापा जी उठ जाओ, सुबह होगी। इतना नहीं सोते अब जा सुबह को। चलो उठाओ जल्दी, उधर को जाके। उठ नहीं रहे। रसोई को साफ़ करने के बाद आ गई हूँ मैं इस कमरे में। अब इस कमरे में मुझे करनी है डस्टिंग सारे में ही। बेड वूड झाड़ कर चादर बदलूँगी, चादर दूसरी बिछाऊँगी, बेडशीट वगैरह भी ये सोए हुए हैं। मतलब उठा तो लिए पर उठ नहीं रहे, अभी जग रहे हैं, लोटे हैं पर अभी लेटे हुए हैं। ये वाली पेंटिंग यहाँ पर रखी हुई थी, पता नहीं क्या हुआ, रात के टाइम ऐसा हुआ। यहाँ पे बिछ रही थी गुन्नू के पापा खाट, ये पेंटिंग एकदम से आके गिरी। पता नहीं चला कैसे आई कैसे नहीं। वो तो बच गए, कंच नहीं लगा, एकदम से इसका शीशा टूट गया। तो मैंने इसका शीशा उतार दिया है जो भी था इस पर। अब ये ऐसे ही हो गए, रात के टाइम की बात है। हम तो एकदम से डर गए, क्या गिर गया। देखा तो ये पेंटिंग नीचे पड़ी थी। इनके हाथ पे कंच था, वो तो लगा नहीं, इनके शीशा बिल्कुल भी चुभा नहीं, ये शुक्र हुआ। तो अभी अलमारी तो साफ़ हो गई थी, अब बारी आ गई है बेड को साफ़ करने की। तो इस पर भी मैं कपड़ा लगा दूंगी अच्छे से। और बेडशीट तो मुझे चेंज करनी है, क्योंकि मशीन लगाऊंगी तो धुल जाएगी, दूसरी बिछा दूंगी। तो नहीं, इस मौसम में सच में धूल आती है, ये नहीं कि मैं रोज़ रोज़ यही बताती हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा धूल आती है।
तो इसलिए हमें रोज़ ही डस्टिंग करनी पड़ती है। तो इसे मैं अच्छे से साफ़ करके बिल्कुल, और फिर बाद में झाड़ू लगाऊंगी। एक बार झाड़ू सुबह लगा देते हैं हम, पूजा करने से पहले सारे में निकाल देते हैं झाड़ू। तो यहाँ पर हमारा बेड भी हो जाएगा क्लीन। तो अभी बेड तो हो गया, बिछानी है मुझे इस पर बेडशीट। तो बेडशीट मैंने खाट पे रखी थी यहाँ पर ला करके, तो इन्होंने अपने पैर के नीचे दबा ली, वहीं से निकाल रही हूँ। अब बिछाऊंगी इस पर बेडशीट। मैं बिछा रही हूँ और ये इकट्ठी कर रहे हैं, मजाक करने के मूड में। उठ नहीं रहे, कई बार उठा लिया गुन्नू ने भी, मैंने भी बोल दिया मैं कहा उठ जाओ, काम हो जाएगा, बेड पे लौट जाना, लेकिन नहीं, उठ नहीं रहे अभी। आप देख सकते हो, मैं तो बेडशीट बिछाऊंगी और पीछे से ये इकट्ठी कर देंगे। ये लो, बार बार यही कर रहे थे, लगे हुए थे, मजाक के मूड में थे सुबह सुबह ही। काफ़ी टाइम बाद जाके बेडशीट मम्मी आई, मम्मी ने कहा क्यों नहीं करन दे रहे, बिछान दो। जब जाके ये माने हैं, जब बिछाई है मैंने बेडशीट, ये यानी बार बार इकट्ठी किए जा रहे थे। ये लो, मैं तो बिछा के हटती हूँ और ये इकट्ठी कर देते हैं। यहाँ पर मम्मी धुल रही है गेहूँ। अभी लाइट नहीं आई तो नल से ही चला रही है पानी। वाह, हमारे गमले पे फूल भी आ गया, गेंदे के, कितना प्यारा फूल है। वाह, यह हमारा छुई का पेड़। इस मौसम में आकर गमले कितने अच्छे हो जाते हैं, हरे भरे। कमरे तो हमारे दोनों हो गए हैं, दोनों में डस्टिंग कर दी है, झाड़ू भी लगा दी थी। अब आ गई हूँ बरामदे में। इन्हें मुझे झाड़ना था, काफ़ी टाइम हो गया था इनमें झाड़ू लगे हुए। तो आज सोचा मैंने यहाँ से घंटा भी उतार लिया है, और एक गणेश जी की तस्वीर है वो भी उतार ली है। और झाड़ू से मैं सारी धूल झाड़ दूँगी, जाले लग रहे थे एक दो जगह, तो वही साफ़ करने में लगी हुई हूँ। फिर सोचा एक कपड़ा लेके इन पाइप पे भी मार देते हैं, पर्दे के पाइप पे भी धूल हो रही थी। लाल रंग के है ना पाइप, तो उस पर दिखाई देता है, तो इसलिए मैंने गीला कपड़ा ले लिया था, उसी ही साफ़ कर दूँगी, ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो मैं वही कर रही थी, इस बोर्ड को भी कर दूँगी साथ में। मेरा हाथ नहीं जाता ना, तो मुझे कुर्सी रखनी पड़ती है, इसलिए 8 दिन में एक बार कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने इन दोनों को साफ़ करके रखा था, गणेश जी भगवान को भी और जी घंटे को भी, दोनों को साफ़ करके रखा था। तो गुन्नू भी लगी हुई है इन्हें फिर से दोबारा से साफ़ करने में। तो ये जो है ना, ये जो गणेश जी की मूर्ति है, ये मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिला था, दिया किसने, फर्स्ट एनिवर्सरी पे मिला था, गिफ्ट दिया था किसी ने। तो वही सब ये मैंने सामने ही अपने बरामदे में सामने ही लगा रखे हैं। अच्छा लगता है जब सामने से कोई आता है तो सीधी नज़र इन्हीं पे जाती है, भगवान जी पर, गणेश जी भगवान पर। तो मैंने यहाँ पर घंटा भी टांग दिया है साफ करके। तो यहाँ पर मम्मी ने गेहूं को भी धुल के सुखा दिया है। अभी मतलब वो तो था आटा, पर ये पहले ही धुल के सुखा देते हैं तो सूख जाता है। अभी बंदर भी कम आ रहे हैं तो इतनी वो नहीं होती है, वरना बंदर ऐसे सुखाने नहीं देते, खिला देते हैं। तो यहाँ पर गुन्नू भी मैंने पहले साफ़ किया है, तो गुन्नू भी लगी हुई है सफाई करने में कुर्सी पे, आप भी देख सकते हो। तो मम्मी ने कुछ गेहूँ तो हमारे धुल गए हैं, कुछ और रह रहे हैं, तो अभी मम्मी उनको ही रिता रही है, इनको भी धुलना है। धुल के रख देंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी जब पिसवा लेंगे। तो अभी मम्मी वही कर रही है, सारे जितने भी धुलने हैं उतने धुल देंगी, तो ये सूख जाएंगे। तो अभी झाड़ू पोछा सब हो गया है, सारा काम हो गया है। अभी बनाना था मुझे खाना, खाने में मैंने बनाए हैं आज चावल तो बन गए हैं, और बनाई है मसूर, साबुत मसूर। तो चावल तो बना दिए थे, यहाँ पर मैंने छोंक भी काट लिया है। अभी लगाना है मुझे दाल में तड़का। तो तड़के के लिए प्याज, हमारा मतलब तेल भी गर्म हो गया, तो उसमें जीरा और प्याज भी डाल दिए हैं। अब डाल दूँगी मैं इसमें टमाटर। तो इसमें मिर्च नहीं डालूँगी, मिर्च बाद में डालूँगी,
वही है, हमें निकालनी पड़ती है। गुन्नू की गुन्नू खाती है। तो यहाँ पर हमारा छोंक भी तैयार हो गया है। भून करके मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर डाल दूँगी इसमें सारे सूखे मसाले जितने भी होते हैं। अभी डालने हैं सूखे मसाले। दाल जब मैंने उबाली थी तो उसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाला था, तो अभी डाल दिया इसमें सौंफ, धनिया, हल्की सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, बस यही सब डालूँगी। ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, सिंपल ही बनाऊँगी मसूर को। गर्मियों में चावल खाने का मन ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम चावल बना लेते हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन चावल ज़रूर बनते हैं गर्मी में। तो अभी हमारा बन गया है खाना भी। तो अभी यहाँ पर मैंने लगाई है मशीन, सारा काम हो गया था, बस कपड़े धुलने रह रहे थे। लाइट लेट आई है, वरना सुबह ही धुल जाते। तो यहाँ पर ये वाले कपड़े तो हमारे धुल गए हैं, कुछ धुलने लग रहे हैं। 2-3 दिन के हो गए थे, इन्हें मुझे झुकोना है। यहाँ पे हमारे गेहूँ भी सूख जाएंगे, सुखा दिए थे। यहाँ पर धूप आ रही है अच्छी खासी, तो ये रह रहे थे, और भी रह रहे हैं थोड़े से, तो जल्दी हो जाएंगे। बस कपड़ों का ही काम रह रहा था और कुछ नहीं रह रहा था, बाकी सब काम हो गया था। तो मैंने सोचा लगा ही लेते हैं। तो अभी मुझे झुकोने हैं कपड़े, तो मैंने पाइप चला लिया था टंकी से, तो यहाँ पर सारे कपड़े धुल जाएंगे जल्दी से। तो अभी बज रहा है दोपहर के 2 और मुझे धुलने थे कपड़े। तो फिलहाल सब काम तो हो गया था, घर का खाना पीना सब हो गया। अभी बस कपड़े धुलने रह रहे थे। लाइट आज आई नहीं थी, लाइट भाग गई थी, बीच में ही डिम हो गई थी। तो अभी आई है, मैंने मशीन लगाई हुई है। कपड़े धुलने थे तो कपड़े धुल रही हूँ। अच्छा धुल गए, एक बार के धुल गए, एक बार के और रह रहे हैं। बस ज़्यादा तो कपड़े नहीं थे। सोचा था सुबह लगाने की कि 4 बजे लगाएंगे, पर लाइट नहीं आई रात भर, जल्दी भाग गई थी। तो अभी लगा रखी है, अभी हो जाएंगे हमारे कपड़े भी धुलकर साफ, धुल जाएंगे सारे। गुन्नू अभी सो रही है, गुन्नू के पापा गए हुए हैं दवाई लेने, मम्मी भी लेटी है, दोपहरी हो रही है। सोचा तो मैंने भी लेटने का था, पर सोचा आज कपड़े धुल ही लेते हैं। वही है, फिर सुबह 4 बजे लगाए, तो सोचा अभी लगा देते हैं तो हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे। और तो कुछ काम नहीं था, तो अभी कपड़े धुलने रहते, बस ये भी हो जाएंगे धुलकर, तो ये भी नहीं मट जाएगा। तो 2:30 बजे लोग हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या खेल रहे हो बेटा, क्या खेल रहा? गुन्नू ले रही है ताश। बस इन्हें, ये मेरे हैं, इधर मेरे हैं, इधर गुन्नू के हैं। अब दोनों खेलेंगे, ऐसे ही खेलती है बस गुन्नू ताश। कैसे खेलते हो गुन्नू? ये ले ऐसे यो